डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना की वजह से 31 जुलाई तक स्कूल्स बंद रहेंगे, यानी ऑन कैंपस और इन पर्सन टीचिंग नहीं होगी। अलबत्ता जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या जो नॉन नेटवर्क एरियाज़ में फ़ॉल करते हैं वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं। कम्युनिटी क्लासेस का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर हो चुका है, हम कम्युनिटी क्लास पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 8th के वीक्स में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ राइट टू इक्वालिटी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज़ राइट। पहले आपको ये जानना है कि राइट क्या होता है, नहीं राइट्स क्या होते हैं। सिंपली में आपको याद रखना, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। आपको अपने दिमाग में रखना है कि राइट इज़ ए लीगल क्लेम मेड बाय सिटीजन एंड दिस इज़ फाइनली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। वो राइट जो होता है ये एक जायज़ डिमांड होती है, जो जायज़ मांग होती है जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो ये राइट बन जाता है। बट एवरी क्लेम कांट बी राइट, लेकिन हर एक क्लेम जो होती है, हर एक मांग वो राइट बन नहीं सकता है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और ये मेंशन है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा हिस्सा है, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। इन्हें 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स हैं पार्ट 3 में वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। सो आपको सिंपल में ये याद रखना है कि राइट जो होता है वो एक लीगल क्लेम होती है जिसे स्टेट बाद में रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान देता है, ये राइट बन जाता है। लेकिन हर एक क्लेम जो होती है वो राइट नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी क्या होती है? सो सिंपल इट इज़। राइट टू इक्वालिटी मीन्स द all should be equal in the eyes of law. All should be equal in the eyes of law. Your law should treat all citizens equal irrespective of caste, color, religion, etc. सो आपको याद रखना है कि राइट टू इक्वालिटी मीन्स ऑल शुड बी इक्वल, तमाम बराबर होनी चाहिए कानून की नज़रों में, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे? कास्ट की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, कलर की बुनियाद पे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज बेसिस। Law should treat all persons equal in respect of color, caste, creed and other circumstances. Let me repeat the things in Kashmiri. मैं कश्मीरी में बता दूंगा। आज पढ़ना है कि राइट टू इक्वालिटी क्या हो। चूँकि यु राइट टू इक्वालिटी हज कत करो तेल गोड़ कर राइटन हज कत सहल पट थवन याद, बिल्कुल आसान तरीकस मज। राइट हसा लीगल क्लेम युस सिटीजन करान पत लीगल क्लेम अत स्टेट रिकॉग्नाइजेशन दिवान, पहचान दिवान, पत ये बना राइट। सो राइट इज़ ए लीगल क्लेम एंड देन इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड एवरी लीगल क्लेम, हर एक लीगल क्लेम या प्रथ कह लीगल क्लेम हेकान राइट गित कि इस कालस नहीं फुली रिकॉग्नाइज्ड गस। फॉर एग्जांपल अगर अख सिटीजन यह करान क्लेम कि मे दियो अमेरिका मज फ्लैट बन तत रोज बह, इट इज़ नॉट ए लीगल क्लेम एंड नेवर इट इज़ अत हेक रिकॉग्नाइज स्टेट करित कि वो लीगल क्लेम उस पत रिकॉग्नाइज स्टेट करान तथ वन राइट। पत क्या गो राइट इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी पढ़ान तेल फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कत आय? यह पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन 3 हिस्स, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 आर्टिकल 12 पे 35 तान डील करान फंडामेंटल राइट्स। ने हिंदुस्तानी आइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 दफा 12 पे 35 तान डील करान फंडामेंटल राइट सत। तो गोडनुक तत फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वालिटी। वो सवाल राइट टू इक्वालिटी क्या गो? इक्वालिटी लफज गो यह मसावत, बराबरी गो। तमाम इंसान दे शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हम गसन आइज ऑफ लॉ आसन इक्वल, यानी कानून नजर मज गसन आसन इक्वल।
For example, there should be no discrimination. कहाँ ते इम्तियाज गश्न आसन, कहाँ ते फर्क गश्न आसन मजहब किस बुनियादस पे, कलर किस बुनियादस पे, जात पात किस बुनियाद पे, कहाँ ते फर्क आसन इत कन तरी फिक्री अगर कहाँ इंसान जुर्म करान फॉर एग्जाम्पल कस इंसान सं जरिए कत्ल गसान यह अमीर इंसान ब्या गरीब सन्स दस्ती कत्ल गसान मगर इस गन आय इस गन कानून हुई मतलब सजा दिवान गो अमीर तो ये गरीब यह गस कानून चन नजर मज हुई आसन अत गस डिस्क्रिमिनेशन गसान कहीं यह मतलब अकिस इंसान सं स्टेटस असल यह इकानमिकली साउंड या अमस नेम एंड फेम ब्या गरीब यह सजा दी कानून अत जुर्मस यह गस आसन कुन वो ऑल शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ तमाम गसन इक्वल आसन इन लज अत गस कह डिस्क्रिमिनेशन आसन कह इम्तियाज आसन कह फर्क आसन कत बुनियादस पे मजहब किस बुनियादस पे कत फेथ सत ताल्लुक थवान कत कम्युनिटी सत ताल्लुक थवान दुयम कत कास्ट सत ताल्लुक थवान कम कलरुक मतलब कमुक यह क्रून यह सफेद या फर्क गि आसन कह कुन त बुनियादस पे यानी कह त बुनियाद चाहे मजहबी बुनियाद चाहे कास्टस बुनियाद चाहे कलरस बुनियाद यह गि फर्क आसन कह ऑल शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ तमाम गसन आसन इक्वल कत मज कानून चन नजरन मज लेट मी रिपीट द थिंग्स इन इंग्लिश वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट्स ए राइट पहले हमें ये जानना चाहिए कि राइट क्या होता है राइट इज सिंपल ए लीगल क्लेम दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट ये एक लीगल क्लेम होती है जायज़ मांग होती है जिसको स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेता है इट इज़ ए लीगल क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड देन व्हाट इज़ द राइट टू इक्वालिटी फिर राइट टू इक्वालिटी क्या होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू इक्वालिटी जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स हम किसके बारे में बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं और फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हक होते हैं और ये कहाँ से आए हैं दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है दे आर गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट 3 में है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 और 14 से लेकर 18 तक जो from 14 to 18 article there is the right to equality. Right to equality means just equality in the before the law and all should be equal in the eyes of law. There should be no discrimination on the ground of caste, creed and religion. So simply you have to keep in the mind that right to equality means equality before the law. All should be equal, all citizens are equal in the eyes of law and there should be no discrimination on the basis of color, caste and religion. So simply you have to keep these things in mind. In case of any confusion in understanding the right to equality, you can drop a message for me and I will repeat the things by which you can get the things clearly. और आपको किताबों के साथ रखना है और किताबों के साथ आपका जो जोड़ बनेगा तो आपका मुस्तकबिल भी बन जाएगा और दूसरा आप कोरोना महामारी से भी बच पाओगे। थैंक्स, बी प्लस सेट।